अक्सर न्यू पेरेंट्स बच्चों से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होने लगती है। बच्चों की एक साधारण सी छींक भी उन्हें परेशान कर सकती है कि कहीं बच्चे को सर्दी तो नहीं लग रही है, या फिर उसे जुकाम तो नहीं हो रहा है, या फिर उसे किसी भी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हो रही है, और यह बिल्कुल सामान्य है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बच्चों से रिलेटेड इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि आपको इन चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। तो चलिए बच्चों के छींकने से स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों का छींकना एक स्वस्थ एवं सामान्य प्रतिक्रिया है। अक्सर बच्चे तभी छींकते हैं जब उनकी नाक में धूल या फिर हवा में उपस्थित कोई कण चले जाते हैं, और जब बच्चा छींकता है तो ऐसे में वे कण बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा बच्चों का छींकना उनके नाक के रास्ते को साफ करने का एक प्राकृतिक तरीका है, और यह बच्चों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बच्चे नाक से ही सांस लेते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर बच्चा छींक रहा है तो वह बीमार पड़ने वाला है। यह सुनकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा नोटिस करना होगा कि अगर बच्चा छींक रहा है तो क्या उसे खांसी, बुखार या फिर उसकी नाक तो नहीं बह रही है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ पेरेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं कि उनका बच्चा केवल 5 से 10 मिनट ही फीडिंग करता है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि बच्चा कितनी देर फीडिंग कर रहा है, बल्कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दूध का फ्लो स्लो है या फास्ट है, बच्चा सही तरीके से पकड़ पा रहा है या नहीं, या फिर बच्चा कहीं फीडिंग करते करते सो तो नहीं जा रहा है। अगर आपके दूध का फ्लो फास्ट है तो ऐसे में बच्चा 5 से 10 मिनट में ही अपनी फीडिंग कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अगर आपके दूध का फ्लो स्लो है तो ऐसे में बच्चा 20 से 45 मिनट में अपनी फीडिंग कंप्लीट करता है, और यह भी बिल्कुल सामान्य है। अगर आपका बच्चा फीडिंग करते करते सो जा रहा है तो ऐसे में आपको बच्चे को दिन में कई बार फीडिंग कराने की ज़रूरत है। आप बच्चे को दिन में कितनी भी बार फीडिंग कराएं, वे उतनी ही फीडिंग करेंगे जितने में उनका पेट भर जाए, और फीडिंग कंप्लीट करने के बाद या तो वे फीडिंग करना छोड़ देंगे या फिर वे सो जाएंगे। इसलिए आपको इस बात को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अगर आप बच्चे को ज़्यादा गोद में लेते हैं तो ऐसे में वे बिगड़ सकते हैं। अगर आप बच्चे को गोद में लेते हैं, उनसे प्यार से बातें करते हैं या फिर उनकी बातों का जवाब देते हैं, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उन्हें बिगाड़ रहे हैं, बल्कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिसकी वजह से आप बच्चे के डेवलपमेंट में उनकी मदद कर रहे हैं। जब भी आप बच्चे को गोद में लेते हैं तो ऐसे में बच्चे काफ़ी सेफ फील करते हैं, जिससे बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जब भी आप बच्चे को गोद में लेते हैं तो इससे आपके और आपके बच्चे की बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत होती है। अगर आप बच्चे को गोद में लेते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं या फिर उनके साथ खेलते हैं, तो ऐसे में बच्चे काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं और वे किसी भी तरह के रिस्क को लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास एक सेफ जगह है जो कि आप हैं। इसलिए आपको बच्चे को गोद में लेने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप बच्चे को कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और वह है नींद। अक्सर पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि बच्चे जो रात में शोर करते हैं या फिर इधर उधर घूमते हैं वह सामान्य है या नहीं। यह बिल्कुल सामान्य है। बच्चे का सोना 2 अलग अलग स्टेजों से होकर गुजरता है। पहला क्वाइट स्लीप, दूसरा एक्टिव स्लीप। इन दोनों ही स्लीप में बच्चे अपने सोने का आधा आधा समय बिताते हैं। बच्चों के सोने और बड़ों के सोने में यही डिफरेंस होता है कि बड़े जब सोते हैं तो ऐसे में वे स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करते हैं, जो उन्हें सपनों के दौरान घूमने फिरने या फिर बोलने से रोकते हैं, लेकिन बच्चों को अभी स्लीप पैरालिसिस का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। यही वह वजह है जिसकी वजह से वे सपनों में घूमते फिरते या फिर बोलते हैं। बच्चे सोते समय मुस्कुरा सकते हैं, अपने माथे को सिकोड़ सकते हैं या फिर अपनी आंखें खोल सकते हैं। यह सब एक्टिव स्लीप का हिस्सा है, और आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रात को सो रही हैं और आपको बच्चे की बोलने की आवाज़ें सुनाई दे तो ऐसे में आपको थोड़ा रुकना चाहिए। अगर आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा जाग चुका है, लेकिन अगर आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा नींद में है और आपको उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है।
बात बताने वाली हूँ वह पेरेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर पेरेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, वह है बच्चों का डेवलपमेंट, और ख़ासकर तब जब आपका बच्चा सेम एज वाले बच्चे के समान काम न कर पा रहा हो। अक्सर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वे अपने बच्चे के डेवलपमेंट का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे से करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे की नई चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं तो कुछ बच्चे देरी से सीखते हैं। जैसे कुछ बच्चे 4 महीने में ही करवट लेना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे देरी से सीखते हैं क्योंकि करवट लेने की उम्र 4 से 7 महीने होती है। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के करने के बजाय उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देती हैं तो यह आपके बच्चे के लिए काफ़ी सही रहेगा। इसलिए आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए और इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के बच्चों से हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।